नमस्कार, मेरा नाम समीर शरद देशकर। आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर इंडिया इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कैंसर। मेरा कैंसर के लिए ये सब्जेक्ट मेरा कई दिनों से यानी कई सालों से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि कैंसर के लिए ऐसी कुछ दवाई है क्या। और मेरा सपना है कि कैंसर पेशेंट के लिए मैं एक हॉस्पिटल बनाऊँ और जिस हॉस्पिटल में निःशुल्क नहीं बोलूँगा लेकिन कम से कम पैसों में मैं सुविधा उपलब्ध करूँ उन लोगों को जो कैंसर पेशेंट्स है, जो लाखों रुपए लग रहे हैं उनको आज दवाई लेने के लिए या हर चीज़ करने के लिए, उसको मैं मिनिमम से मिनिमम, आप बात करें तो 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, उससे भी कम में मैं उनको सुविधा प्राप्त दे सकूँ, ये मेरा सपना है। और साथ ही साथ मैंने मेरे हॉस्पिटल का नाम भी सोच के रखा हूँ, विभावरी हॉस्पिटल। विभा मेरे नाम माँ का नाम था और उनकी डेथ भी कैंसर से हुई थी। रिसेंट में बात करें तो मेरे फैमिली से दो लोगों के, एक मेरी मॉम, मेरी मम्मी, मेरी माँ और मेरी बुआ जो हमारे साथ रहती थी, उनकी कैंसर से डेथ हुई है। और मेरे चाचा हैं, उनको भी रिसेंट में कैंसर डिटेक्ट हुआ है। साथ ही साथ मेरे डाउनलाइन के अंदर में 2 लोग ऐसे हैं जिनकी पिछले साल भर के अंदर में कैंसर डिटेक्ट होने के कारण डेथ हो चुकी। तो उनकी डेथ तो माउथ कैंसर से हुई। तो माउथ कैंसर कैसे चेक करते हैं कि हम सिम्टम्स है क्या हमको कैंसर के, ज़रूरी नहीं है वो सिम्टम्स कैंसर के ही होंगे क्या, लेकिन हम कैसे चेक करेंगे इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा कि हम कैसे माउथ कैंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैंसर पे मैं इतना ज़्यादा फोकस क्यों करता हूँ और कैंसर के बारे में हमेशा मैं क्यों बात करना चाहता हूँ। मैंने एटॉमी जो ज्वाइन किया एज ए नेटवर्क कंपनी, एज ए डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी या ई कॉमर्स कंपनी, ये समझ के मैंने एटॉमी ज्वाइन ही नहीं किया। पहली बात तो जिस दिन एटॉमी का चीज़ मेरे को किसी ने भेजा कि ये कंपनी हिंदुस्तान में आने वाली है, आप इसके बिजनेस पार्टनर बन सकते हो, जो भी डिटेल्स थी वो मेरे को जिस बंदे ने भेजा, मैंने उस टाइम उसको एनालिसिस किया। एक 4 घंटा 5 घंटा मैंने एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद मुझे हीमोहिम नाम का एक प्रोडक्ट मिला एटॉमी के वेबसाइट के ऊपर में, एटॉमी के डिटेल्स के अंदर में। और जब मैंने वो देखा कि इसमें 4 स्टेज का कैंसर पेशेंट्स भी हीमोहिम से ठीक हो गया, 4 स्टेज का कैंसर पेशेंट्स भी हीमोहिम से ठीक हो गया, मेरे दिमाग के लाइट, मेरे दिमाग की बत्ती वहां चल गई। और जो मेरा सपना था, जो मेरा सपना है कि मुझे कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ करना है, कैंसर पेशेंट के लिए हॉस्पिटल बनाना है, कैंसर वालों को, जो कैंसर पेशेंट है, जो कैंसर से गुजर रहे, उनको ठीक करना है, तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट है जो मुझे, इलाज तो करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, लाइट लेने भी पड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं हीमोहिम देता हूँ इन लोगों को, तो इनका शरीर के अंदर से जो कैंसर के कीटाणु हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा इनको फिर से उस तरह की बीमारी नहीं होंगी, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। ये मैंने देखा और मैंने तुरंत मेरी आईडी लगाई, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर में बन गया और कोशिश कर रहा था कि मुझे हीमोहिम मिल जाए। लेकिन उस टाइम मुझे हीमोहिम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, आज भी अभी भी लॉन्च नहीं हुआ है, हो सकता है आने वाले 2-4 महीने में, 5 महीने में लॉन्च हो जाए। ठीक है, अब कैंसर जब मैं समझ लीजिए आज से 20-25 साल पहले की बात होगी, मैं मुश्किल से, मेरी उम्र होंगी उस टाइम 17 से 18 साल। मेरे मम्मी को जब कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उनको ब्रेस्ट कैंसर था। ठीक है, यहाँ गठान आ जाती है, ब्रेस्ट में गठान आ जाती है, जो गठान इस साइज़ की हो गई थी। तो हमने लगभग, जब गठान छोटी साइज़ की थी तब हम लोगों ने कुछ डॉक्टर्स को दिखाए और उस टाइम आयुर्वेदिक करके एक बहुत फेमस थे नागपुर के अंदर में, उनको दिखाया। उन्होंने बोला ये कैंसर की गठान नहीं है। अंदेशा तो मेरी मम्मी को हो चुका था कि कैंसर हो सकता है, लेकिन डॉक्टर ने बोला ये कैंसर की गठान नहीं है, नॉर्मल गठान है, मैं जो दवाई दूंगा उससे आप ठीक हो जाएंगे। तो 2 साल तो हम लोगों ने एक एलोपैथी, आप बोल सके तो आयुर्वेदिक की दवाई ली। बहुत फेमस थे आयुर्वेदिक वैद्य यहाँ के, नागपुर के महल एरिया में रहते थे,
बुजुर्ग भी थे, लेकिन उनके दवाई से कुछ असर नहीं हुआ और वो गठान ऐसी बढ़ती गई। एक दिन कोई शादी में हम लोग गए थे, फंक्शन में गए थे, और वहाँ मेरी जो मम्मी है, मेरी जो माँ थी, उनकी एक सिस्टर, दूर की सिस्टर थी, वो डॉक्टर थी, नागपुर में मेयो हॉस्पिटल में वो डॉक्टर थी। और जब उसको दिखाया गया, जब उसने बताई मम्मी ने मेरी, तो उसने तुरंत बोली नहीं ये कैंसर हो सकता है, आपको आके टेस्ट कराना चाहिए। और शादी का फंक्शन होने के बाद हम दूसरे दिन हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवाया, बायोप्सी करी, बायोप्सी में पता चला कि कैंसर है करके, और कैंसर लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। जब डॉक्टर से मुलाकात हुई, डॉक्टर ने कहा ऑपरेट करना पड़ेगा। हमने भी कहा चलो ठीक है ऑपरेट कीजिएगा। ऑपरेट आप कहाँ करना चाहेंगे, प्राइवेट में ही या गवर्नमेंट हॉस्पिटल? हमारे पास पैसे नहीं थे, हकीकत बता रहा हूँ। मेरे पापा भले ही गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, लेकिन उतना पैसा नहीं था कि हम प्राइवेट में उसको ऑपरेट कर सकें। तो हमने डिसीजन लिया नहीं, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसको ऑपरेट करेंगे। और डॉक्टर बोला कि ऑपरेट करते वक्त हो सकता है कि ये गठान फूट जाए और ऑन द टेबल, ऑपरेशन टेबल पे आपकी मम्मी की डेथ हो सकती है। बोला ठीक है, हम फेस करने के लिए तैयार हैं। मेरी उम्र उस टाइम काफ़ी छोटी थी, यानी ऐसा नहीं बोल सकते आप 18-19 साल, यानी काफ़ी छोटी होती है, लेकिन एक छोटी उम्र कहा जाता है, क्योंकि जस्ट आप उस एज में जा रहे हो, एक यंग एज में जा रहे थे आप, 21-22 साल की उम्र में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, करने वाला कोई नहीं था घर पे, मैं अकेला ही था, पापा इतना ध्यान नहीं देते थे वो, तो मुझे ही करना पड़ता था, तो मैं ही लेके जाता था हॉस्पिटल वगैरह में। एक चीज़ आपको बताता हूँ, आज से 25 साल पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर में जो चीज़ मैंने देखा ना, उसी दिन, जिस दिन मैंने वो चीज़ देखा, उस दिन मेरे दिमाग में मैंने बिठा लिया था कि मरने के पहले, इस दुनिया में मरने के पहले एक हॉस्पिटल ज़रूर बनाऊंगा, स्पेशली कैंसर लोगों के लिए। उसका नाम भी मैंने उसी दिन डिसाइड किया था, विभावरी करके। और दुनिया की टॉप से टॉप सुविधाएं मैं उस हॉस्पिटल में कम पैसे में लोगों को प्रोवाइड करूंगा। उस हॉस्पिटल में मैंने ये देखा था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर में, कि जब भी चेस्ट का आपको, यानी ब्रेस्ट का आपको कैंसर हो चुका है, ब्रेस्ट कैंसर में जब ब्रेस्ट का वो एक्सरे लेते हैं, आप सोचिए ये एक्सरे का रूम है, ठीक है, एक्सरे के रूम के अंदर में ये बाहर का सब पोर्शन है, समझ लीजिए एक्सरे का रूम है, ये बाहर का पोर्शन है। इस पोर्शन के ऊपर में यहाँ जो लेडी होती है, ब्रेस्ट कैंसर तो लेडीज़ को ही होता है ना, जो लेडी होती है उसके ऊपर के पूरे कपड़े वहीं निकाले जाते हैं। सामने वाला जो बंदा रहता है वो जेंट्स रहता है या लेडीज़ रहती है, जो भी वो फोटो निकालने वाली रहती है, वो वैसा हाथ में ऐसा पकड़ने के लिए बोलती है और पूरे कपड़े वहीं निकाले जाते हैं सामने में, कुछ भी दूसरा पहनने को नहीं दिया जाता, पूरे कपड़े निकाले हुए रहते हैं वो, और आजू बाजू के लोग भी देखते हुए रहते हैं। अब उस पीरियड के अंदर में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे मैं प्राइवेट में लेके जा सकूं, क्योंकि ना ही नौकरी करता था, ना ही कुछ आमदनी थी मेरी। छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी जरूर करता था मैं, लेकिन उतनी आमदनी नहीं थी कि मैं प्राइवेटाइजेशन हॉस्पिटल में उनको लेके जा सकूं। तो ये चीज़ मैंने देखा और उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मैं एक हॉस्पिटल ज़रूर बनाऊंगा। ये सब चीज़ें सोच के आगे बढ़कर जब ऑपरेशन हुआ उनका, उसके बाद वो 2 साल जीवित रही, 2 साल बाद उनका निधन हो गया। अभी रिसेंट में पिछले साल ही मेरी बुआ की डेथ हुई, ठीक है। ये आप चित्र देख रहे होंगे, इस चित्र के अंदर में ये है हमारा पेट, ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला जो होता है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये होती है छोटी आंत, ये होती है ना बड़ी आंत। यहाँ होता है ये एनस, गुदा द्वार, जिसको हम गुदा द्वार कहें, जहाँ से टट्टी बाहर निकलती है। तो मेरे बुआ का जो ऑपरेशन हुआ उस टाइम इस पोर्शन में से ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत और ये गुदा द्वार जो था ये काटना पड़ा, क्योंकि यही था एक बहुत बड़ा कैंसर का जिसको बोल सकते हैं ट्यूमर। तो इस चीज़ को काटना पड़ा। जब ये चीज़ कट गई तो ये इस तरह से ये गुदा द्वार कट गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब रोज की जो लैट्रिन करने जाना है तो हम लोग हमारे लैट्रिन में जाते हैं ना, जो सुविधा हमारे पास है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि अब ये बाहर जा नहीं सकती थी, तो यहाँ एक
इस तरह से बाहर में एक थैली लगाई जाती है, एक प्लास्टिक लगाई जाता है, ठीक है। और इस प्लास्टिक में सब चीज़ें जमा होती है, जो भी हम निकालते हैं ऑटोमेटिक इस प्लास्टिक में जमा होता है। और इस प्लास्टिक को अगर दिन में 4 बार गंदगी हो रही है तो 4 बार आपको साफ़ करना है, आपको खुद को साफ़ करना है। और ये प्लास्टिक हर हफ्ते चेंज करना है, जिसको 3 से 3,500 रुपये खर्चा आता है। सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं होता, उसमें ट्यूब भी लगी हुई रहती है, उसमें कुछ मलम्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। और इसको साफ रखना भी ज़रूरत होता है। जब एक कंडीशन आती है आप उस रूम में रह नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही गंदी स्मेल आती है। और जब ये साफ़ करते हैं तब और तकलीफ होती है। आप सोचिएगा, साफ़ करना, एक बच्चे की टट्टी साफ़ करना इजी होता है, आदत होती है माँ को, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी की या बड़े आदमी की जब जो खा रहा है वो सब चीज़ें बाहर निकल रही तो उसमें से जो बदबू आती है उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, ठीक है। 2 और डेथ हुई है जो मेरे डाउनलाइन से हुई है। मेरे चाचा को जो तो कैंसर हुआ था वो तो माउथ कैंसर था, तो उनको निगलने को तकलीफ हो रही थी, तो उनको मैंने हीमोहिम तो दिया हूँ, देखते अब विश्वास के ऊपर है कि हीमोहिम से किस तरह से उनको विश्वास है, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बहुत ज़्यादा बात करता हूँ कैंसर के ऊपर में, ठीक। कैंसर क्या है? कैंसर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ डिजीजेस that can start in almost any organ or tissue of the body when abnormal cells grow uncontrollably. कैंसर एक डिजीज है, कहीं भी स्टार्ट हो सकता है, लार्ज ग्रुप ऑफ डिजीज होता है। हमारे किसी भी ऑर्गन में, किसी भी टिश्यू ऑफ द बॉडी में एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, जब वो ग्रो होते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, उसके कारण हमको कैंसर होता है। गो बियॉन्ड देयर यूजुअल बाउंड्रीज टू इन्वेड, हम उनके जो यूजुअल बाउंड्रीज होते हैं उससे वो अटैक करते हैं एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे दूसरे पार्ट जो जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए ये यहाँ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ अगर कोई सेल ऐसा बड़ा हो गया तो अटैक करता है हमारे इस भाग पे और वो कैंसर सेल में क्रिएट होता है, ठीक है। द लेटर प्रोसेस इज कॉल्ड मेटासाइजिंग एंड इज मेजर कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम कैंसर। इसके बाद जब वो डेवलप हो जाता है, मेटासाइजिंग में जाता है, और वही होता है कारण डेथ ऑफ कैंसर का। और नेपोप्लाज्म एंड मलिग्नोन्ट, ठीक है, ये जो नाम है, ट्यूमर के नाम है, ये भी कैंसर के ट्यूमर से। कैंसर इज ए सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली अकॉर्डिंगली फॉर एन एस्टिमेटेड 9.6 मिलियन डेथ। 9.6 मिलियन डेथ ग्लोबली 2018 में हो चुकी है कैंसर से। और इसका रेशो है हर 6 के पीछे 1 आदमी, हर 6 आदमी के पीछे 1 आदमी की डेथ कैंसर से होती है। इसमें कौन से कैंसर्स होते हैं? लंग का होता है, प्रोस्टेट का होता है, कोलोरेक्टल का होता है, स्टमक होता है और लीवर कैंसर होता है, ठीक है। मेंस के अंदर में ये मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर है, और वुमेन्स के अंदर में ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल, लंग, सर्वाइवल यानी गर्भाशय से जुड़ा हुआ जो कैंसर होता है, ठीक है। उसके बाद थायराइड कैंसर, थायराइड का नाम आपने बहुत कम सुना होगा, वो भी एक कैंसर होता है, आर द मोस्ट कॉमन अमंग वुमेन, ठीक है। द कैंसर बर्डन कंटिन्यूज टू ग्रो ग्लोबली, exerting tremendous physical, emotional and financial strain on individual. कैंसर किसी को होता है तो जो भी ग्लोबली की बात करें हम, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, फिजिकल भी आ जाता है, इमोशनल भी आ जाता है और फाइनेंशियल भी आ जाता है। देखिए, फिजिकल स्ट्रेस तो सवाल ही नहीं उठता, जिसको कैंसर हुआ है उसके साथ में उसके घर के लोग भी फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, हॉस्पिटल में बार बार जाना पड़ता है, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में आपको केमोथेरेपी के लिए जाना पड़ता है, लाइट्स के लिए रोज जाना पड़ता है। ये जो साइकिल्स होती है इसके लिए आप फिजिकली, पेशेंट्स तो स्ट्रेस आ ही जाता है, साथ में उसके दूसरे आदमी को भी स्ट्रेस आ जाता है जो ये सब चीज़ें कर रहा है, ठीक है। उसके बाद भी इमोशनल अटैच होते हैं। अगर मैं हूं, मेरी माँ के साथ ये हुआ है तो मुझे एक इमोशनल है माँ बेटे का, वो इमोशनल अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, इतना कि आप सोच नहीं सकते। इससे ज़्यादा पैसा हम प्राइवेट में जाते या गवर्नमेंट में भी जाते तो भी पैसा लगता है, और ये पैसा ही कहीं से मैनेज करे, कहाँ से लाए, इस कारण हमको स्ट्रेस आता है, ठीक है।
मेनी हेल्थ सिस्टम इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है, आर लीस्ट प्रिपेयर टू मैनेज दिस बर्डन एंड लार्ज नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स ग्लोबली डू नॉट हैव एक्सेस टू टाइमली क्वालिटी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जितने भी लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज है, जहाँ लो इनकम होती है लोगों की और मिडिल इनकम जो होती है लोगों की, उस कंट्रीज के अंदर में बहुत ज़्यादा बर्डन आता है, जिसमें हमारा भारत देश का भी नाम आएगा। एंड लार्ज नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स ग्लोबली डू नॉट हैव एक्सेस, इस कारण उनको एक एक्सेस नहीं मिलता ग्लोबली जाने का, और टाइमली क्वालिटी डायग्नोसिस हो नहीं सकता, क्वालिटी डायग्नोसिस उनका हो नहीं सकता, और ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती। दैट कारण, उसी कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इन कंट्रीज वेयर हेल्थ सिस्टम्स आर स्ट्रांग, जो कंट्रीज अमीर कंट्रीज, पैसे वाली कंट्रीज जहाँ हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग होता है, सर्वाइवल रेट्स ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर्स आर इम्प्रूविंग। जहाँ पैसा बहुत ज़्यादा होता है लोगों के पास में, वहाँ कैंसर में सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा है लोगों का कैंसर होने के बाद। ठीक है, अब बात करें हम 9.6 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड कैंसर से डाइड हो चुके 2018 में। इसको मिटा देता हूं मैं। 9.6 मिलियन 9.6 मिलियन 2018 में वर्ल्ड वाइड लोग मर चुके कैंसर से। ठीक है, 4 लाख चिल्ड्रन हर साल डेवलप होता है कैंसर 4 लाख बच्चों में। 4 लाख हर साल 4 लाख बच्चों में कैंसर डेवलप होता है। ठीक है, आपको डरा नहीं रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। 30 to 50% ऑफ कैंसर कुड बी प्रिवेंटेड। इसमें से जो 30 to 50% है वो प्रिवेंटेड है, बट उसके लिए भी ट्रीटमेंट और सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट आपको लेना होगा। यूएस में 1.6 ट्रिलियन डॉलर का एक खर्चा होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट है 2010 का। 1.6 ट्रिलियन डॉलर का कॉस्टिंग आता है 2010 का। ठीक है, इसके कुछ की फैक्ट्स है। अराउंड 1/3 ऑफ डेथ्स फ्रॉम कैंसर आर ड्यू टू टोबैको। तंबाकू के यूज से, स्मोकिंग, तंबाकू, इसके कारण जो डेथ होती है, 1/3 ऑफ डेथ कैंसर की इसी कारण होती है। हाई बॉडी मास इंडेक्स, हाई बॉडी मास इंडेक्स से भी डेथ होती है। अल्कोहल यूज, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने से भी, दारू पीने से भी डेथ होती है। लो फ्रूट एंड वेजिटेबल इंटेक, हमारे देश में या हमारे घर में भी हम फ्रूट और वेजिटेबल का इंटेक कम करते हैं, और जो कर रहे हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स मिला हुआ है, इस कारण भी कैंसर हो रहा है, इस कारण डेथ हो रही है। एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, और फिजिकल एक्टिविटीज आज के तारीख में हमारे घर में, हमारे बच्चों में कम हो चुके हैं, इस कारण भी कैंसर से डेथ हो रही है। कैंसर आर कॉजिंग इन्फेक्शन सच एज हेपेटाइटिस और HPV are responsible for approximately 30% of cancer cases in low and lower middle income countries। जो लो, जिनकी कमाई कम है या मिडल है, वहाँ 30% कैंसर HPV या हेपेटाइटिस के कैंसर के पेशेंट्स आते हैं। लार्ज स्टेज प्रेजेंटेशन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर कॉमन, पर्टिकुलर इन लो एंड मिडल कंट्रीज। जो जिनकी इनकम कम होती है, जिस कंट्रीज की लो और मिडिल इनकम कंट्रीज जो है, वहाँ लार्ज स्टेज प्रेजेंटेशन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू डायग्नोसिस, वहाँ एक्सेस करने का, डायग्नोसिस को एक्सेस करने का और ट्रीटमेंट का एक कॉमन पैटर्न होता है, लैक होता है, लैक भी होता है और पैटर्न भी कॉमन होता है सब जगह। इनकम कंट्रीज comprehensive treatment is reportedly available in more than 90% of high income countries but less than 15% of low income countries। comprehensive treatment जो होता है वो 90% ज़्यादा जो हाई इनकम वाली कंट्रीज है वहाँ होता है, और 50% ऑफ लो इनकम कंट्रीज में होता है। यानी हमारे देश में जो कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट है, जिसको रिपोर्टेडली अवेलेबल है, वो सिर्फ 15% ही होगा, सिर्फ 15% ही होगा।
जिसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था बीच के अंदर में, आपने देखा होगा, इम्यून सिस्टम बूस्ट करने से हम कैसे कैंसर को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, जिसका कॉस्ट काफ़ी महंगा होता है। तो प्रॉब्लम क्या है लीडिंग कंट्रीज के अंदर में, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड जो होती है उसके अंदर में 10 मिलियन डेथ 2009 में हुई, और 2020 में न्यू कैंसर केसेस कौन से है। ब्रेस्ट कैंसर, देखिए डरा नहीं रहा हूं, फिगर बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, ब्रेस्ट कैंसर 2.26 मिलियन हुए, ब्रेस्ट कैंसर 2.26 मिलियन हुए, लंग कैंसर 2.21 मिलियन केसेस है, कोलन एंड रेक्टम कैंसर 1.93 मिलियन है। प्रोस्पेक्ट का होता है जो मर्दों में होता है 1.41 मिलियन केसेस होते हैं। स्किन, आपने नाम नहीं सुना होगा, बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा स्किन कैंसर का, उस नॉन मेलोरोमा जिसको बोलते हैं 1.20 मिलियन केसेस है, सब केसेस मिलियन में दोस्तों। स्टमक 1.09 मिलियन केसेस होती है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है, जो प्रॉब्लम जो होते हैं कैंसर्स के जो केसेस होते हैं, 10 मिलियन डेथ 2020 में हुई है वर्ल्ड वाइड में। ब्रेस्ट कैंसर, फिर से बता रहा हूं, फिर से सुनिएगा, ब्रेस्ट कैंसर 2.26 मिलियन केसेस निकले हैं। लंग के अंदर में 2020 से 21 के अंदर में लंग कैंसर के 2.21 मिलियन केसेस हुए हैं। कोलन एंड रेक्टम कैंसर के 1.93 मिलियन केसेस हुए। प्रोस्टेट कैंसर के 1.41 मिलियन केसेस हुए। स्किन के, जिसको नॉन मेलोनोमा बोलते हैं, 1.20 मिलियन केसेस हुए। स्टमक के 1.09 मिलियन केसेस हुए। द मोस्ट कॉमन डेथ इन 2020-21 ड्यू टू कैंसर, जो कैंसर से मरे हुए लोग हैं उसमें कौन से कैंसर हुए थे? लंग कैंसर पहला होता है। लंग कैंसर 1.80 मिलियन डेथ हुई है, 1.80 मिलियन डेथ हुई है लंग कैंसर से। और लंग कैंसर के केसेस कितने आए थे? 2.21 में से 1.80 तो निपट गए। कोलन एंड रेक्टम 9,35,000 डेथ। कोलन एंड रेक्टम 1.93 मिलियन केसेस आए, जिसमें से 9,35,000 लोग निपट गए। अब ये वर्ल्ड वाइड डाटा है, इसके अंदर भारत के कितने लोग हैं नहीं मालूम मुझे, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा डेथ भारत की हुई होंगी, या भारत समान अदर कंट्रीज की जहां इनकम लो है या मिडिल इनकम लोगों की है वहां। लीवर 8,30,000 डेथ, लीवर में 8,30,000 डेथ। और लीवर कैंसर नहीं, लीवर का रिपोर्ट नहीं मेरे पास। स्टमक का है 7,70,000 डेथ, स्टमक के हुए 7,70,000 डेथ, जिसमें से 1.09 मिलियन केसेस आए हुए वर्ल्ड वाइड में, उसमें से 7,70,000 डेथ हो गए, निपट गए। और ब्रेस्ट के होते 6,85,000 डेथ। ब्रेस्ट कैंसर 6,85,000 डेथ हुए लोगों की। अगर आपको कैंसर का बर्डन रिड्यूसिंग करना है तो बिटवीन 30 to 50% कैंसर कैन करंटली बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग रिस्क फैक्टर। जो कैंसर के रिस्क फैक्टर है उसको अगर हम अवॉइड कर दें तो 30 to 50% कैंसर होने से बच सकते हैं। एंड इम्प्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग एविडेंस बेस्ड प्रिवेंटिंग स्ट्रेटजीज, जो भी प्रिवेंटिंग स्ट्रेटजीज है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। द कैंसर बर्डन कैन ऑल्सो बी रिड्यूस थ्रू early detection of cancer and appropriate treatment and care of patients who develop cancer। अगर कैंसर अर्ली स्टेज, फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए या स्टार्टिंग जब स्टार्ट हुआ है तब भी उसका इलाज 100% हो सकता है, उसके ऊपर एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करके हम बच सकते हैं। और केयर ऑफ पेशेंट्स हु डेवलप कैंसर, पेशेंट्स का अगर केयर किए तो भी हम बच सकते हैं। मेनी कैंसर्स हैव ए हाई चांस ऑफ क्यूर इफ डायग्नोसिस अर्ली एंड ट्रीटेड एप्रोप्रिएटली। जितने भी कैंसर है अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाते, अर्ली तुरंत पहले, तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं जाऊंगा मैं। अब हम बात करें तो मुंह का कैंसर कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुंह में उंगली डालना है हमको, तो हमको हमारे हाथ सैनिटाइज कर लेना चाहिए। घर में हो तो हाथ प्रॉपरली वॉश कर लीजिए, प्रॉपरली वॉश कर लीजिए। मैं अभी सैनिटाइज ले रहा हूं,
ये सैनिटाइज़र मैंने ये बॉटल खाली होने के बाद भर ली थी इसके अंदर में, ठीक है। मैं प्रॉपरली वॉश कर लो, पोंछ लो। वैसे जितने भी एटोमी की बॉटल्स जो खाली हो जाती है उसमें मैं सैनिटाइज़र भर देता हूँ, और कैरी करने के लिए इजी हो जाता है। छोटी सी बॉटल है, स्प्रे है, बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है, इजी हो जाती है और अच्छी होती है। क्योंकि बाहर की जो सैनिटाइज़र की बॉटल आती है प्लास्टिक की, वो चपक जाती है, कैसे भी हो जाती है, ठीक है। तो अब माउथ का कैंसर, मुंह का कैंसर, जिसके कारण मेरे टीम के अंदर में 2 लोगों की लास्ट 1 साल के अंदर में डेथ हुई थी। एक का नाम है मिलिंद भिलावे, जिसको भी माउथ कैंसर हुआ था, जिसकी डेथ हुई थी। और रिसेंट में लास्ट मंथ के अंदर में ही एक सुमित ढोरे करके लड़का है, 32 साल का लड़का है, उसकी भी डेथ ड्यू टू माउथ कैंसर हुई। तो देखिए, इस तरह से चेक करना है हमको पहले, कहीं हमको कोई गठान तो नहीं है, लम्प्स तो नहीं है। इस तरह से हमको चेक करना है, कहीं लम्प्स तो नहीं है हमारे में, ठीक है। उसके बाद में हमको क्या करना है, ये जीभ निकालना है। जीभ को चेक करना है कि जीभ पे कहीं लम्प्स, वाइट पैचेस होते हैं, छोटा छोटा पैच आता है, वो तो नहीं है। ये साइड से, ये साइड से ऊपर, ठीक है। अब क्या करना है, एक उंगली लेना है हमारी, हमने साफ कर ली उंगली, ठीक है। ये यहां से ऐसा डालना है, कहीं लम्प्स हो गए, पैचेस तो नहीं है, ऐसा चेक करना है, ठीक है। उसके बाद में ऊपर में, फिर ये ऊपर वाला एरिया, फिर ये अंदर का एरिया, ठीक है। इस तरह से हमको पूरा चेक करना है। उसके बाद का जो होता है, हमको देखना है कि, एक मिनट हाथ पोंछ लो, यहाँ तो नहीं है कुछ, यहाँ यहाँ, ठीक है। ये नॉर्मल, आप प्रिवेंशन लेने के लिए हम इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। प्रिवेंटिव टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, हम घर में चेक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे घर में बहुत से लोग तंबाकू खाते हैं, तो तंबाकू स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं। तो इस तरह से आप चेक तो कर सकते हैं। और थोड़ा सा भी आपको डाउट होगा, आपको फुंसी आ रहे, मुँह फोड़े आ रहे अंदर में, ठीक नहीं हो रहे, बार बार आ रहे, एक बार ठीक हुआ फिर रिपीट आए, एक बार ठीक हुआ फिर रिपीट आए, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, बायोप्सी करवा लेना चाहिए पहले ही, ताकि कहीं कैंसर तो नहीं हो। अगर कैंसर होगा, उस स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में आपके पास आया होगा, तो आपको क्योर हो सकता है, आप ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप आज से चालू कीजिए। और ब्रेस्ट के लिए भी एक टेस्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर का, महिलाओं के लिए बताऊंगा मैं। ब्रेस्ट कैंसर का एक टेस्ट होता है, आप उस टेस्ट को कीजिएगा। उसका नाम मेरे दिमाग में था, भूल गया, मैं लिख कर नहीं रखा। एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को कीजिए। साथ ही साथ ब्रेस्ट को भी ऐसा चेक करते रहिए कि कहीं उसमें भी लम्प्स तो नहीं आया हुआ है। डॉक्टर से मिलिए आप, डॉक्टर आपको किस तरह से चेक करना हो डेफिनेटली बताएंगा, या यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस तरह से आप चेक करते रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एटोमी के अंदर में क्या चीज अवेलेबल है जिस कारण कैंसर होने से बच सकता है। 2 चीजें हैं हमारे पास एटोमी के अंदर में। एक तो कैंसर होने से भी बच सकता है, दूसरी चीज है कैंसर क्यूर भी होता है, कैंसर ठीक भी होता है। तो पहला है आपका ब्लैक कॉफी। अगर आप रेगुलर 1 कप ब्लैक कॉफी, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, ओनली 1 कप, 1 कप से लेके 2 कप पकड़ लो, ब्लैक कॉफी आप रोज पीते हो तो कैंसर से प्रिवेंट हो सकते हो। कैंसर होने की पॉसिबिलिटी 99% कम हो जाती है। 1% तो रहती है दोस्तों, 1% का तो कोई रिस्क नहीं लेगा, लेकिन 99% पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। एटोमी पोमोग्रेनेट ब्यूटी जो अनार से बना हुआ है, ओरिजिनल अनार का जूस है, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होते हैं, जिस कारण भी हमको कैंसर होने की जो पॉसिबिलिटी है 99% कम हो जाती है। 99% हम बच सकते हैं कैंसर से अगर एटोमी का पोमोग्रेनेट ब्यूटी, ब्लैक कॉफ़ी, 2 चीज़।
तीसरा है प्रोबायोटिक्स, जिसका नाम है हिंदुस्तान में न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स। ये भी हम लेते तो भी हमको कैंसर होने के चांसेस 99% नहीं रहते। रिलेटेड टू पेट बोलूं मैं या जबान बोलूं, क्योंकि प्रोबायोटिक आपके यहां से काम करना चालू करता है तो पूरा एनस तक काम करता है प्रोबायोटिक, बढ़िया छोटिया सब जगह काम करता है प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक भी एक ऐसी चीज है जिससे आपको कैंसर होने की जो संभावनाएं हैं वो 99% कम हो जाती है। स्किन प्रोडक्ट्स, एटोमी के जितने भी स्किन प्रोडक्ट्स हैं 101% आपको स्किन कैंसर होने से प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट में केमिकल नहीं है, हार्श केमिकल्स नहीं है, जो भी है रूट एक्सट्रैक्ट से बने हुए हैं जिनका नाम केमिकल है, लेकिन प्योरली रूट एक्सट्रैक्ट है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज़ की गई हुई है। आप वीडियोस देखिए मेरे कुछ, उसमें आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलेंगी। नहीं तो फिर मैं आने वाले दिनों में हर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर में जो एटोमी ने यूज़ की है उसके ऊपर में एक एक सिंगल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो स्किन कैंसर, मेलोनिमा जिसको हम कहते हैं, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन उससे भी ठीक हो सकते हैं आप अगर एटोमी के स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो तो आपको स्किन कैंसर भी होने से बच सकता है। मैं तो कहूँ कि बच्चों से लेकर हर चीज़ के प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, आज ही चालू कीजिए। कैंसर से बचने का सबसे अच्छा तरीका एटोमी के पास है। उसके बाद आता है हमारा टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हमारा जो होता है प्रोपोलिस बेस है, तो आप जब टूथपेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक एक कवच आ जाता है प्रोपोलिस का हमारे दांतों के ऊपर में, हमारे मसूड़ों के ऊपर में, तो वैसे भी कोई बैक्टीरिया वहाँ अटैक नहीं करेगा, तो कैंसर का बैक्टीरिया भी वहाँ अटैक नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए टूथपेस्ट भी हमारा, स्पेशली मैं बात करूँ तो माउथ कैंसर से, जो अंदर का कैंसर होता है मुंह के, उससे आपको प्रिवेंट कर सकता है, कर सकता है नहीं बोलूँगा, करेंगे ही। उसके बाद आता है लास्ट वन इज हीमोहिम। हीमोहिम अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आपको ब्लैक कॉफी मिलेगा, एटोमी पोमोग्रेनेट ब्यूटी मिल जाएगा, आपको प्रोबायोटिक जिसको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स कहते हैं वो भी मिल जाएगा इंडिया में। स्किन प्रोडक्ट्स जितने भी हैं हमारे पास में वो सब मिल जाएंगे, साथ ही साथ टूथपेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ये 5 प्रोडक्ट तो अभी हमारे पास अवेलेबल है। छठवां होता है हीमोहिम। हीमोहिम ऐसा प्रोडक्ट है जो 4 स्टेज के कैंसर को भी जिसने ठीक किया हुआ है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम पे काम करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एनके सेल क्रिएट करता है, जो नेचुरल किलर सेल शरीर के अंदर में क्रिएट होते, एक आर्मी की तरह काम करते और कैंसर के सेल्स को या उस तरह के दूसरे सेल्स को ढूंढ ढूंढ के डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको कहते हैं एनके सेल्स। तो हीमोहिम ये काम करता है, लेकिन हीमोहिम आपको पर डे 6 से 7 पाउच कंज्यूम करने पड़ेंगे। अगर किसी को कैंसर है तो 6 से 7 पाउच पर डे कंज्यूम करने पड़ेंगे। तो साल भर के अंदर में ही उसको जब रिपोर्ट करेगा, जांच करेगा साल भर बाद, तो उसको उसके कैंसर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा। 1 पाउच या 2 पाउच से इफेक्ट नहीं होगा, 6 से 7 पाउच पर डे कंज्यूम करने होंगे। तो मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे। एक तो 2 चीज़ें मैंने आपको आज वीडियो में बताया, मैंने एटोमी क्यों ज्वाइन किया, साथ ही साथ एटोमी ज्वाइन करने से पहले मैंने जो सपना देखा था, आपको बोला था मेरा सपना था, सपना देखा हूँ मैंने। जिस दिन मेरे हॉस्पिटल में मैं माँ को लेकर गया था और जो ट्रीटमेंट देखा था, आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी मैं वो मंजर मेरे सामने आता है। 17-18 साल की उम्र में अगर कोई आपको आपके सामने, नज़र के सामने में, भले ही हॉस्पिटल है, लेकिन ऊपर के कपड़े, वो भी एक लेडीज़ के, जेंट्स के तो समझ सकता हूँ मैं, पूरे निकाल दिए, कपड़े नहीं पहने, हाथ में ऐसा एक बोर्ड है जिसको ऐसा रखा हुआ है जिसके थ्रू आपको फोटो एक्सरे निकालना है। तो आप सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेंगी। और जिस तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाता है, बहुत बेकार ट्रीट किया जाता था। अभी तो खैर जाता नहीं मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन उस पीरियड में जो ट्रीटमेंट होती थी बहुत गंदी होती थी। उसी दिन मेरे दिमाग में वो आइडिया आया था, वो सपना मैंने देखा था कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए, जिसमें इलाज कम से कम पैसे में दुनिया का सबसे अच्छा इलाज दूंगा लोगों को।
और उसका नाम भी मैंने विभावरी रखने का सोचा था, क्योंकि विभा मेरे नाम का विभा मेरे माँ का नाम है। विभा मेरे माँ का नाम है। ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा इतना ही था, इतना ही कहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों तक मैं अच्छी जानकारी एटोमी रिलेटेड पहुंचा सकूं। और जितने भी कैंसर पेशेंट्स जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, हीमोहिम आज से ही चालू कीजिए, सब इलाज कीजिए। आप डॉक्टर ने जितने भी इलाज आपको दिए पूरा कीजिए, साथ ही साथ हीमोहिम भी चालू कीजिए। हीमोहिम लेने से आपके बॉडी के अंदर में इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, इनके सेल्स क्रिएट होंगे और दोबारा फिर से वो कैंसर के पेशीज, कैंसर के सेल्स आपके शरीर में तैयार नहीं होंगे। आपको जो भी लाइट और कीमोथेरेपी दी गई है, जिससे आपका इम्यून कम हो जाता है, अच्छे अच्छे शरीर के इम्यूनिटी सेल्स भी मर जाते हैं, जो लाइट के कारण अच्छे सेल्स भी मर जाते हैं, वो रीग्रोथ होंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका कैंसर भी पूरा ठीक हो जाएगा और आप हैप्पी महसूस करोगे। तो प्लीज़ आज से ही चालू कीजिए। और मैंने तो आपको बता दिया प्रोडक्ट कौन से यूज़ करने हैं, जिनको कैंसर नहीं होने देना है ज़िंदगी में, तो और यूज़ कीजिए। बाकी प्रोडक्ट जब हीमोहिम आएगा तो हीमोहिम डेफिनेटली स्टार्ट कीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक जाते जाते फिर बोलूँगा, जो मैंने आपको बताया हूँ उसका माउथ कैंसर का ज़रूर चेक करते रहिएगा, ज़रूर। और आपके मुँह में छाले होते हैं, छाले होते हुए छालों के लिए दवाई लेते हैं और दवाई लेने के बाद वापस ठीक होते हैं और वापस आ जाते हैं, तो आप कम से कम इसके ऊपर तो भी डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करके तुरंत इसके ऊपर दवाई लीजिए। मैं जिस लड़के की बात कर रहा हूँ, सुमित ढोरे की, 3 साल पहले मेरे साथ काम करता था एक कंपनी में, जिस कंपनी में नौकरी करता था। उस टाइम भी उसको छाले का प्रॉब्लम बहुत था मुंह के अंदर में, लेकिन दवाई लेता था, ठीक हो जाता था। बाद में कैंसर 3-4 साल के अंदर में डेवलप हो गया बहुत बड़े तौर पे, और बाद में वो ठीक नहीं हो पाया, उसकी डेथ हो गई। बहुत कम उम्र का लड़का था, 30-32 साल का ही लड़का था। अभी शादी नहीं हुई थी उसकी, लेकिन 30-32 साल का ही उम्र थी उसकी। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो देखा। एक पेशेंस किया आपने, 38-39 मिनट का वीडियो है आज। उस पेशेंस के साथ वीडियो देखा, इसी के लिए आप सभी लोगों का आभार। नमस्कार।